रात हम लोग साथ थे जब उनका इंतकाल हुआ। बहुत देर कलमा शरीफ का विर्द करते रहे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। होश आती थी तो मेरी वालिदा को कहते थे वज़ू कराओ नमाज पढ़ लें। सबक दिया अपने साथियों को, अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान के लोगों को कि नमाज के साथ ताकत हासिल करनी है। 25 दिन पहले चेन्नई गए हम अब्बू जान को लेके, वहाँ लीवर का ऑपरेशन था। तो डॉक्टर जब करने लगा तो उसने कहा कि आपको थोड़ा सा बेहोशी का इंजेक्शन दिया है, लेकिन आपको पता लगेगा कि हो क्या रहा है, तो आप क्या तकलीफ़ बर्दाश्त करेंगे। तो मैं जब गया मुझे कहने लगे, मैं डॉक्टर को कहा कि तुम अपना काम करो, मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ। मौत तो मुकर्रर है, लेकिन ऐसे लोग कम होते हैं कि जिनका नाम लेके लाखों लोगों का काम बन जाए। जो करोड़पति लोगों के घर ही ना गए हों कभी और गरीब की झोंपड़ी में बार बार जाते हैं। मुझे याद है अभी पिछले साल की बात है, अबू जान यहाँ बैठे हुए थे, कोई साहब आए बेंगलोर से, यहाँ किसी शादी में आए थे, बहुत रईस आदमी थे। तो अबू से मिलने के बाद जब वापस जाने लगे फिर लौट के आए, बाप बेटा बैठ गए। कहने लगे हज़रत मैं ये चाहता हूँ कि आप, आपके बच्चे, आपकी बीवी हमारी तरफ से उम्रे पे जाएं। तो उन्होंने कहा कि हम रकम सारी खर्च करेंगे, चाहे 10 लाख रुपया खर्च हो। खुश हुए 1 मिनट के लिए, फिर उनके कंधे पे हाथ रखा, फरमाया भाई इन पैसों से जाके किसी गांव में मस्जिद बना दो, हम उम्रा फिर करेंगे जब हमारे पास खुद के पैसे होंगे। ये तमीज़ सिखाई हमें। बड़े बड़े आप लोगों को देखो हर साल उम्रे पे जाते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे लोग जाते हैं जिनके पास कुछ नहीं है। फरमाते थे तब जाऊंगा जब हमारे पास खुद कुछ होगा, लेकिन मेरे रसूलुल्लाह ने मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई है कि मेरी उम्मत को तकलीफ़ ना हो, तो मैं ये ड्यूटी पहले निभाऊंगा। तारीख़ इस्लाम के सबसे बड़े मुजाहिद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जब इंतकाल हुआ, हज बैतुल्लाह के लिए पैसे नहीं थे। बड़ी इज़्ज़त और शोहरत इसमें नहीं है कि कितनी दफ़ा है उस जहाज और उम्रा कर लिया। बड़ी इज़्ज़त और शोहरत इसमें है कि अल्लाह की रज़ा के लिए रिज़्क़ हलाल का ध्यान रखा, हराम पैसे से सफ़र करने का इरादा नहीं किया। मुझे एहसास है कि वो मेरे वालिद का नहीं इंतकाल हुआ, पूरे पंजाब के लाखों मुसलमानों के सरपरस्त का इंतकाल हुआ है। अभी की बात है, 2-4 दिन पहले किसी शहर में कोई पंगा छोटा सा पड़ा मुसलमानों का, मुझे कहा जा वहाँ जाके अच्छी तरह जो फ़िरका परस्त हैं उनका रगड़ा लगा के आ। मैं कहा ठीक है जी, आप ठीक हो जाएं, मैं जाता हूँ। और ईमान अल्लाह ने ऐसा अता फरमाया, 2-4 बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सारी ज़िंदगी जिस आदमी ने आपकी खिदमत की है, अभी 2 महीने कबल यहाँ अपनी जगह पे बैठे हो, मुझे बुलाया इत्मीनान के साथ, पंजाबी च किया, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सुनेहा भेजना है, कोई पैगाम भेजना है रसूलुल्लाह को। तो मेरी आंखों में आंसू आए। फरमाया मैं जा रहा हूँ और मरने के बाद रसूलुल्लाह की ज़ियारत होनी है, कोई पैगाम भेजना तो बताओ, मैं जाके कह दूंगा जो ज़रूरत है तुम्हारी। सारी ज़िंदगी शमशीर उठा के हाथ में फिरे। उस दिन चचा मोहतरम को कहने लगे मेरा इंतकाल हो जाए तो साथ में रखना। बेबाक थे ना, कभी कोई वजीर आज़म आया तो बिठा लिया उसको, कहे मैं दुआ कर रहा हूँ तेरे लिए, तो मुसलमान हो जा।
कभी कोई चौधरी आके अकड़ गया, कोई बड़े से बड़ा अफसर अकड़ गया, उससे टकरा गए कि नहीं तुम गलत कहते हो। तो ऐसी बेबाकी फिर कही इंतकाल से 25 दिन पहले मुझे बिठाया, फरमाया ओ तेनू पता मेरा हिसाब नहीं होना, फरमाया तुझे पता मेरा हिसाब नहीं होगा। रोने लगे। फिर मैं कहा अबू जी क्यों नहीं होगा? कहने लगे मैं 10 साल का था, मेरे बाप ने मुझे इन मस्जिदों को खुलवाने के लिए लगा दिया, मैं 10 साल की उम्र से अल्लाह के रास्ते में लड़ रहा हूँ और मेरा ही अगर हिसाब होगा तो फिर क्या हो सकता है? पर मैंने ऐसे ही जाना है। मुझे लगा कि मेरा बाप सिर्फ हुकूमत में बड़े बड़े लोगों से नहीं टकराता, इसको अपने अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत इतनी है, ये उन फरिश्तों को भी खातिर में नहीं लाता जो रास्ते में आने के मुंतज़िर हैं अभी। पर मैं 10 साल का था, मेरे बाप ने कहा कोट मोहल्ले की मस्जिद में अजान दे, लोग पत्थर मारते थे। फिर ड्यूटी लगा दी कि सूफिया बाग की मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़नी है। कोई था ही नहीं नमाज पढ़ने वाला। जब जाना लोगों ने ईंटें पत्थर मारनी कि कम से कम ये छोड़ जाए मस्जिद को। ये जो पंजाब में लाखों मुसलमानों की इज़्ज़त और शान और शौकत है, उसकी बुनियादों में मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी ने अपना खून डाला, अपनी हड्डियां डाली, तभी तो 63 साल में चले गए, वरना तो लोग 90-90 साल के बड़े इत्मीनान से बैठे हैं। मुझे एक साहब ने पूछा रात, कहने लगे उम्र बहुत कम है, 63 साल ही है। तो मैं कहा तू नहीं समझोगे, ये इश्क की बात है, ये इश्क की बात है। हमने कभी अपने बाप को सुन्नत के अलावा कोई काम करते हुए नहीं देखा। 63वां साल आया, कहने लगे मैं जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हैं आप अब्बू जी? कि मेरे रसूल 63 साल में चले गए तो हमें भी 63 में जाना। ये इश्क की बात है, ये डॉक्टरों की बात नहीं है, ये तबीबों की बात नहीं है। इश्क को इश्क वाले समझ सकते हैं, जिन्होंने इश्क किया ही नहीं उनको क्या पता इश्क क्या होता है। अपने वालिद मोहतरम के इंतकाल के फ़ौरन बाद 30 साल की उम्र में जिम्मेदारी मिल गई। लोग देखते थे, लोग समझते थे बहुत लंबी उम्र के हैं, लेकिन इस तरह इस खुश उसलूबी के साथ ज़िंदगी गुजारी कि हमें भी सिखाया। लाखों लोग आते हैं, हज़ारों लोग पैसे ले लेके कि हज़रत इतने पैसे ले लो, फलां अफसर को बस एक फ़ोन करना है, काम हो जाएगा। फरमाया हराम का पैसा मैं अपनी औलाद के हलक से नीचे नहीं उतारूं। दौलत का क्या है? दौलत कभी भी कमाई जा सकती है, इज़्ज़त नहीं कमा सकते। और इज़्ज़त भी कौन सी? जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली, जिसने लाखों लोगों के दिलों में जज्बा पैदा किया, पूरे मुल्क में घूम गए, अकेला पंजाब ने कोई सूबा नहीं छोड़ा जहाँ नहीं गए, तलवार उठाई चल पड़े। ये किस लिए जा रहे हैं? फरमाया मैं चाहता हूँ ये कम से कम इनका ज़मीर ज़िंदा रहे, ज़मीर ना मुर्दा। मुल्क की बात आई, कोई दिन कोई साल ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन 15 अगस्त को झंडा ना लहराया हो। लेकिन मुल्क में अगर किसी ने अकलियतों के साथ गुंडा करने की कोशिश की हो तो कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि उन गुंडों का जवाब ना दिया। तहरीक ख़त्म नबूवत मेरे परदादा के दादा ने शुरू की। वालिद मोहतरम का दौर आया, इतनी तेज़ चलाई कि दुश्मन कहने लगा कि मौका मिल जाए तो सबसे पहले इन्हें ख़त्म किया जाए, ताकि इस बंदे ने हमारी सारी तहरीक तबाह कर दी। और इतना कुछ करने के बाद हम लोग एक मुद्दत तक असीरी की ज़िंदगी गुजारते रहे, जेल में मस्जिदें बनवाई, वहाँ सहरी अफ्तारी के प्रोग्राम चलाए, कई 100 मस्जिदें खाली करवाईं, कई 100 नई बनवाई। मुझे कहा करते थे बेटा हमारा काम पौधा लगाना है, मस्जिद बनाओ,
गांव वालों को दो, बस आ जाओ, कभी ये नहीं पूछने जाना सदर कौन है, सेक्रेटरी कौन है, हमारा काम पौधा लगाना। बेइंतहा बच्चों को कि तुम पढ़ लो, उन पे रकम खर्च की। मांगने वाले बार बार आते हैं, अब भी आते हैं, अल्लाह उनको आता रखे। कई लोग झूठ बोल के आते हैं, फरमाया जो भी आ रहा है, चाहे झूठ बोल के आ रहा है, सच बोल के आ रहा है। करीब में बैठे हुए किसी साथी ने कह देना कि ऐसे झूठ बोल रहा है, फरमाया चाहे झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, जो रसूलुल्लाह की मस्जिद तक आ गया, हमारी जिम्मेदारी है कि खाली ना जाए वो। हम कौन होते हैं दूसरे का हिसाब लेने वाले कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। मैं पूरा मुल्क घूमा हूँ खत्म नबूवत की तहरीक में, पूरा पंजाब घूमा हूँ। जाता था तो मुस्तकीम भाई बैठे हुए हम लोग, हमें पता था कि पीछे हमारे एक बहुत बड़ी ताकत मौजूद है, जहाँ मर्जी उठे चल पड़े, बस जिससे दिल चाह टकरा गए। खुदा की कसम ऐसे ऐसे गुंडों को सरनगू किया कि लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बस इसीलिए कि पीछे हमारा बाप बैठा हुआ है। हमें पता है कि जाने वाले वापस नहीं आते। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि अल्लाह की मर्ज़ी, लेकिन अगर हम चाहें तो वो हमारे दरमियान ज़िंदा रहेंगे। जो परचम उन्होंने लगाया, अगर इसको हम ज़िंदगी के आखिरी सांस तक कायम रखें तो वो हमारे दरमियान है। गरीबों की मदद का जो सिलसिला शुरू किया, अगर हमने इसको कायम रखा तो फिर वो हमारे दरमियान है। मस्जिदों की आबादकारी का सिलसिला जो उन्होंने शुरू किया, अगर हम उसको जारी रखते हैं तो फिर वो हमारे दरमियान है। तहरीक ख़त्म नबूवत को अगर हम जारी रखते हैं तो फिर वो हमारे दरमियान है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं किसी काबिल तो नहीं, बहुत गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन आप यकीन रखें कि जब तक मैं, मेरे साथी, हम लोग ज़िंदा हैं तो इस मिशन को इंशाअल्लाह ख़त्म नहीं होने देंगे। और जब जाएंगे ना तो इसको मजबूत हाथों में दे के जाएंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह हमारे वालिद ने एक मजबूत फ्रंट लाइन तैयार की कि कोई परवाह नहीं है। सिखाते कैसे थे ये भी आपको मैं एक मुख्तसर सा किस्सा सुना दूँ। एक दफ़ा बहुत बड़ा पंगा पड़ गया, कोई मसला नहीं हल हो रहा था। मैं आया घर पे, अब्बू जी मैं कहा मसला हल नहीं हो रहा, कैसे करना चाहिए आप बताएं। दो लफ्ज़ों में, पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, दो लफ्ज़ों में कहने लगे ऐसा है, जो मेरे मरने के बाद करना था वैसे करो। मतलब कि मैं ये नहीं देखना चाहता कि तुम नाकाम वापस आ रहे हो, और ये भी नहीं देखना चाहता कि तुम लोगों से पूछते रहो कि अपने मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, इन मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, इन गरीबों के घर तक खाना कैसे पहुंचाना है। पर मैं, अगर मैं नहीं होता फिर कैसे करते। तो मैं चुप हो गया। मैं समझ गया कि अब हम ये समझा रहे हैं कि ऐसे करके दिखाओ कि जब अगर मैं नहीं हूँ तो तब तुम मेरा काम कैसे चलाओगे। दूर अंदेश भी थे। मेरी बड़ी बहन अमेरिका में रहती, उनके बच्चे पढ़ के यूनिवर्सिटियों से फारिग हो रहे हैं, तो उसको कई दफ़ा फ़ोन पे कहा, फरमाया तो बेटा जब आएगी मैं मिलूँगा नहीं। तो ये इस साल भी फिर, तो अभी जब ज़्यादा बीमार हुए तो उनका फ़ोन रोज़ आता है मेरी हमशीरा का। तो मैंने कहा बाजी आप जल्दी आए, आपसे अबू मिलना चाहते हैं। तो उसने 7 तारीख की सीट बुक कराई। सुनिए बड़ों के लफ्ज़ कैसे होते हैं। आज 10 तारीख है, 7 तारीख की सीट बुक कराई शिकागो से दिल्ली के लिए, और मुझे 8 को उसे लेने जाना था। तो 7 को जब एयरपोर्ट पहुंची तो एयरपोर्ट वालों ने कहा कोरोना टेस्ट कराया। उसने कहा हाँ जी कराया है। तो उन्होंने कंप्यूटर में चेक किया तो कहा इसमें नहीं आ रहा। जिस लेबॉर्ट्री से करवा के आए उसने कंप्यूटर में चढ़ाना भूल गया। वो कहा आप जा नहीं सकती, वापस जाएं, फिर करवाएं, फिर सीट बुक कराएं। वापस गई, 12 तारीख की सीट बुक कराई, 10 को इंतकाल हो गया। कहा ना बार बार कि पुत्रा तू आना, मैं मिलना नहीं। मैं जब तू आएगी मैं नहीं मिलूंगा।
अक्सर हमें समझाते रहते थे कि जब कोई मांगने वाला आ जाए डांटना नहीं उसको। तो मैं वो अल्लाह से मांगने आ रहा है, हमें तो अल्लाह ने वैसे ही बीच में फंसा रखा है, ऐसे दे रखी है कि जाओ जाके उनसे ले लो। बाज़ औक़ात हम नहीं होते थे, कहीं सफ़र पे चले गए, कोई गरीब मुसलमान आ गया, कोई काम पड़ गया, तो खुद ही उठा के सीधा ही थानेदार को फ़ोन करते हैं। बाद अफसरान परेशान हो जाते, भाई शाही इमाम साहब का आज सीधा फ़ोन आया, क्या बात हो गई। कितने गैर मुस्लिम दोस्तों को फ़ोन करके उनकी खैरियत पूछनी। खाना खाने बैठते थे, खुद बाद में खिलाते, अपने मातहत जो साथ में बाहर जाते सिक्योरिटी वाले की पहले उनको खिलाओ। कुछ बेहतरीन पके तो जितने गैर मुस्लिम जानने वाले कि भाई उनके घर भिजवा दो पहले। उन लोगों के लिए दुआएं करते रहे जो उनके लिए बद्दुआएं करते रहे। तो बड़ी ख्वाहिश थी मुझे, कहने यार मैं हज करना है, तो सिर्फ उम्रे पे एक दफ़ा जा सके। हुआ वो यूं कि इंग्लैंड जा रहे थे तो मुझे कहने लगे उम्रा करना है। मैं हम दिल्ली गया तो पता लगा उम्रे का वीज़ा नहीं मिलता हज के दिनों में। अम्बेसी वालों से मैं मिला, वो कहते वीज़ा नहीं मिलेगा। तो मेरे दादा मोहतरम शाह सऊद अव्वल के दोस्त थे जो सऊदी अरब का बादशाह है, जो बादशाह है उसके दादा दोस्त थे। यार तुम हमें इजाज़त ही नहीं देते हो उन दिनों में जब आम लोग नहीं जा सकते। तो मेरा एजेंट कहता था नहीं मिलेगा, तो शाम को वीज़ा लग के आ गया और रात को बैतुल्लाह में पहुंच गए अल्लाह के फजल करम से। ये उनकी बातें आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि आज जिस मुकाम पे हम बैठे हैं ना, जिस जाहो जलाल और इज़्ज़त के साथ पूरे मुसलमान पंजाब के खड़े होते हैं, तो अगर हम उनका सबक भूल जाएंगे तो सब कुछ हाथ से छूट जाएगा। एक बात समझाई, मैं आपको भी बताता हूँ। फरमाया किसी मुसलमान की बुराई नहीं करनी। हम बड़े बड़े वज़ीरों से मिलते हैं, कितने गैर और मुखालिफ भी होंगे और सियासतदान भी मुसलमान होंगे, वो अपने भाई की बुराई नहीं करना किसी के पास जाके। कमिश्नर को ये नहीं कहना कि फ़लाँ मुसलमान से हमारी नहीं बनती, और मैं अपने भाई को कमज़ोर करोगे पहले उसको गिरा दिया जाएगा फिर तुम्हारी बारी आ जाएगी। मिल के अपने घर के अगर शेर को मारोगे तो गली के कुत्ते तुम्हारी बोटियां नोच लेंगे। इत्तेफाक का सबक पढ़ाया, इत्तेहाद का सबक पढ़ाया। जिस दिन लॉकडाउन लगा पहला, तो मुझे कहा कि एक तो ये सड़क हमारी घर की, एक जहाँ हमारा घर है हबीब रोड पे, वो हमारी घर की। कहना यार जितने लोग रहते हैं ना उनको जाके कहो, हालांकि सब मालदार हैं, कि कोई ज़रूरत हो कहीं आना हो जाना हो तो हमारे पास तो गाड़ियां हैं बेहतरीन, तो हमारे पास तो अल्लाह ने साथ में हिफाजती अमला दिया हुआ है, तो इनको कहीं जाना हो इस पे पास लगे हुए हैं, जिसको ज़रूरत हो लेके जाए। तो मुझे सामने मंदिर है, कहा पंडित जी के पास जाओ, वो हमारे पड़ोसी हैं। मैं उनके पास गया, फिर मैं कहा शाह इमाम साहब कहते हैं आप हमारे पड़ोसी हैं, कोई बात हो, हालांकि उनको ज़रूरत नहीं थी, तो कोई बात हो, कोई ज़रूरत हो, कहीं आना हो जाना हो, हमें खिदमत का मौका दें। तीसरे दिन कहने लगे यार सारा शहर राशन बांट रहा है, सारा शहर राशन बांट रहा है, सिर्फ गरीबों को बांट रहा है। मैं कहा फिर आपा किन्हां नूं बनना है? पर मैं गरीबों को नहीं बांटना, जो सफ़ेद कपड़े में मिडिल क्लास फैमिली है ना, जो जाके मांग ही नहीं सकती। मैं कहा फिर क्या करें? क्या अखबार में ऐलान निकल आओ कि जामा मस्जिद से बिना फ़ोटो खींचे हुए राशन दिया जाएगा। सोच सकता है आम आदमी इस बात को? ऐलान किया कि जामा मस्जिद से बिना फ़ोटो खींचे हुए राशन देंगे और नंबर डलवाए उसमें। आप पूछ लें यहाँ जितने लोग हैं, रोज़ाना हज़ारों फ़ोन आते थे, 4 लड़के बिठाए लिस्ट बनाते, सारी दिन राशन पैक होता, रात को 9 बजे बांटना शुरू होता। और क्या कहा बांटने वालों को कि खबरदार जिसके यहाँ देने जा रहे हो उसकी बेइज्जती ना हो जाए, पड़ोसी को ना पता लग जाए कि इसने हमसे मदद ली है, उसकी तस्वीर ना खिंच जाए कि मेरे रसूल ने कहा कि इंसानों की इज्जत करनी है, हम इज्जत बांटने आए, बेइज्जती करने नहीं आए। और फिर सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर मज़हब के लोगों ने राब्ता किया 3 महीने तक, और 3 महीने तक लगे ही रहे सुबह शाम। ये दर्स किसने दिया है? ये इश्क की बातें हैं। उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क की इंतहा थी।
इश्क की इंतहा थी। तो मैं आपको बस आज के दिन यही कहना चाहता हूँ कि हम जैसे कैसे हैं, टूटे फूटे हैं, आपकी खिदमत में हाजिर। आप जब बुलाएंगे, हमने आपसे वोट नहीं मांगनी कभी, ना पहले मांगी, ना मंत्री बनना है, ना हुकूमत में कोई ओहदा चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे साथ रहते हैं, उनको पता है कि बार बार ठुकराए हैं पैर से अपने कि नहीं चाहिए। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला दीन की इस खिदमत को हमारी नस्लों में बाकी रखे और अल्लाह ताला उस वक्त तक हमें कायम रखे जब तक इसको अगली नस्ल में मुंतकिल ना कर दे, और अपने वालिद मोहतरम के मिशन को कायम और दायम रखें। और मैं भी आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह कुछ हो जाए मिल्लत इस्लामिया के लिए, गरीबों के लिए, मुस्तहिक लोगों के लिए। जिस तरह शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी काम करते आए, हम उसी तरह तो नहीं कर सकते लेकिन उनकी नकल करते हैं। और अगर किसी भाई को कांटा भी चुभ गया तो हस्बे रिवायत रात के अंधेरे में उठ के उसके घर तक पहुंचेंगे। कुछ हो सकता है, लेकिन ये जो परचम लगा हुआ है इसको सरनगू नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह।